कि हरियाणा सरकार हमारी बात सुने, हमसे वार्ता करे, हमारा निपटारा करवाए। हम ये कहेंगे। तो बीजेपी की सरकार के मंत्री है, उन मंत्रियों को घेरेंगे। केवल पड़ाव स्थगित हुआ है, हड़ताल जारी रहेगी, पदयात्रा शुरू करेंगे और मंत्रियों का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। हरियाणा की सभी खबरों से आपको मैं रूबरू कराई रहा हूं। पिछले कई दिनों से चल रही हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, जो नगर निगम की हड़ताल थी, वो भी मैंने आपको दिखाई। पर फिलहाल 15 मई से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है पूरे हरियाणा में चल रही है। इसी के उपलक्ष्य में 2 दिन यानी 24-25 तारीख को पूरे राज्य से, हरियाणा के हर राज्य से सफाई कर्मचारी हरियाणा के नरवाना में इकट्ठा हुए। उन्होंने जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनका घेराव किया और इसी उपलक्ष्य में क्या क्या रहा वो सब मैंने आपको दिखाया। पर अब जब ये पड़ाव खत्म हो गया है 2 दिन का, जो प्रधान हैं यूनियन के, जो इस धरने को चला रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो हमें आपको सुनवाते हैं कि कैसे रहेगा आगे की प्रक्रिया। ये सुनते हैं। दौर की वार्ता हमारी हुई, उस वार्ता में हमारे को ये आश्वस्त किया गया है कि अगले 3 दिन में मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। मैं खुद आपके साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करवाऊंगा। इस आधार पे हमने केवल ये जो महापड़ाव था 2 दिन का, उसको स्थगित किया है, उसको यहाँ से खत्म किया। हमने अगला निर्णय ये लिया कि हम हड़ताल हमारी 30 तारीख तक जारी रहेगी। 30 तक हमने बढ़ा दी है और हड़ताल जारी रखते हुए 29, 30, 31 तारीख को हम पूरे प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार के मंत्री है, उन मंत्रियों को घेरेंगे, मंत्रियों के दरवाजे पे जाएंगे कि हरियाणा सरकार हमारी बात सुने, हमसे वार्ता करे, हमारा निपटारा करवाए। हम ये कहेंगे। वहीं साथ ही साथ हमने ये भी तय किया कि हम सीमित, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, 46 डिग्री का तापमान है, हम यहीं से पैदल यात्रा शुरू करेंगे कल नरवाना से कुरुक्षेत्र के। हमारा आंदोलन केवल पड़ाव स्थगित हुआ है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो हड़ताल के रूप में, वो पदयात्रा के रूप में, वो मंत्रियों के घेराव के रूप में, यही हम कहना चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग एक है, 19 साल से बेगार ली जा रही है कच्चे कर्मचारी के रूप में। हमारी मांग थी कि इनको पक्का किया जाए। हाई कोर्ट ने हमारी मांग को जायज ठहरा दिया और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया हरियाणा की सरकार को कि 10 साल जिन कर्मचारियों को हो चुके कच्चे रहते हुए, उनको पक्का किया जाए। हमारी पहली मांग है, इनको पक्का किया जाए। दूसरी मांग है, एक्स ग्रेशिया नीति बननी चाहिए। आज तक हालत ये है, 19 साल में कोई हजारों लोग मर लिए, उनके परिवार के सदस्यों को कोई नौकरी नहीं मिली उनकी जगह पर, कोई उनको मरने के बाद मुआवजा नहीं मिला, रिटायरमेंट कोई बेनिफिट नहीं मिला उनको। हमारा कहना है एक्स ग्रेशिया नीति लागू करो, मुआवजा भी मिलना चाहिए और परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हमारा ये भी कहना है कि आज हरियाणा की जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र की, वो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं कर्मचारी केवल 10,500। आज की आबादी के मुताबिक ये संख्या बहुत कम है। और खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने घोषणा की थी कि 1,000 की आबादी पे 1 लगाएंगे। 9754 पद खाली पड़े हैं हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में, पिछले 2 साल से वो भर्ती नहीं किए गए। हम ये कह रहे, सबसे पहले 1,000 की आबादी के हिसाब से वो 9754 पद भरो और उसके बाद परमानेंट एक पॉलिसी बननी चाहिए। 400 की आबादी पर 1 कर्मचारी लगाने की स्थायी भर्तियां होनी चाहिए। हमारा ये प्रमुख तौर पर ये मांग है। और हम ये भी कह रहे हैं, पक्का करने में महीना 20 दिन 2 महीने लगे, तब तक कम से कम मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर रखी है 26,000 की एक बार कर दी, 21 की एक बार कर दी, 28,100 रुपये बने हैं, तब तक वह तो दे दो घाटे घाटे। ये तो थारी कौड़ी है, हमारे थोड़ी कौड़ी है यार, या तो लागू कर दो। ये प्रमुख मांग हमारी है कि यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। केवल पड़ाव स्थगित हुआ है, हड़ताल जारी रहेगी, पदयात्रा शुरू करेंगे और मंत्रियों का घेराव। मीटिंग ये जसबीर नैन पीए हैं मंत्री जी के, उनके माध्यम से खुद मंत्री जी ने टेलीफोन पे मेरे से, हमारे नेताओं से बात की है। उस आधार पे हमने ये केवल पड़ाव स्थगित किया। सुबह 6 बजे हम 6 बजे
यहाँ से रवानगी करेंगे। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती है कि अगले 3 दिनों में, तो फिर आगे क्या रहेगा? हमने बता दिया, हड़ताल जारी रहेगी, मंत्रियों को घेरेंगे, बता दिया हमने। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद कुमार नाम है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का हरियाणा का महासचिव। अब उन्होंने सब क्लियर कर दिया है कि 2 दिन का धरना यहाँ से स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्थगित होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी वो भी आपको सुनवा दिया। उनका कहना है कि अब 30 तारीख तक पूरे जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनके घर का घेराव किया जाएगा अब, और अगर उन्होंने मांगे नहीं मांगी तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी होती हैं या इनको दरकिनार किया जाता है। अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, क्या उनको ये दिख नहीं रहा है, या फिर सही कहा जाए तो उनके पास वाकई पावर नहीं है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।